अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? हाँ जी। हम दोनों ननद भौजाई हैं। आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है। हम कभी लड़ते नहीं हैं। लड़ाई नहीं करना। हमारी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद छोटी बहन की तरह नहीं। मानते आजकल हैं। की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे। तो इसका क्या बताएंगे मुझे? ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, पर जो वीआईपी पापी है वो सीधा नर्क ट्रांसफर हो जाते हैं। गुरुजी, हम ये पूछ रहे थे कि मतलब मंदिर में जैसे दो मूर्तियां हैं एक ही भगवान की, तो वो रखनी चाहिए? तो जो एक से ज्यादा हो तो दान कर दो। हाँ, किसी ने ये बोला था कि मतलब नेगेटिव एनर्जी छोड़ती, क्या ऐसा है? ये बताओ, पत्नी एक होनी चाहिए कि दो? एक। फिर दो होगी तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगी कि नहीं? फिर आप हो जी। काहे लड़ते हो? अरे लड़ते हैं तन सी बातों पे। काहे तन सी बातों में काहे लड़ते हो? तू तो जाओ, तू तो जाके खड़े हो जाओ पति के पास। जर्दा खाते तो सारो। अरे और ए पतली देवी महारानी, वहाँ जाओ, वहाँ बात करेंगे तुम्हारे पति के साथ। तुम्हारे उनसे कहिएगा जो पैसा बचा के दान पुण्य में दो तो अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ, गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। चाय भी बहुत, 1 लीटर चाय दिन भर। क्या जर्दा? 1 लीटर चाय? गुटखा नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। जर्दा? काहे जर्दा काहे खाती हो? अभी भी भरी है क्या? नहीं, बात कराओ पति से। थैला में रखे हैं डब्बा। डब्बा? तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती है और दिन भर घिसती रहती है। आती रहती है। अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है, उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो। बड़ी पार्टी है तो 1-2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे। राधे राधे। गुरुजी, कुटी नमस्कार। टूटी फूटी नमस्कार। सर, नमस्कार भी दिए तो टूटी फूटी क्यों? साजी देते। मैं तुम्हारे साथ में सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अहमदाबाद से आया हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद से इधर आया हूँ तुम्हारे को पिस्टल। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। अंडार? अहमदाबाद। इंदौर? अहमदाबाद? अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो। कंट्रोल उधर। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख जोनियां क्या है? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। शादी के बाद ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ, और 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव। हम अपनी नींद पे मोक्ष कैसे पाएं? हम सब कुछ छोड़ दिए लेकिन हमको नींद बहुत ज्यादा आता है। तो नींद पे कौन मोक्ष पाता है भाई? ज्यादा सोते हैं तो अब कितना घंटा सोते हो? 7 से 8 घंटा। 7 घंटा? तो 8 घंटा तो सोनी चाहिए। दिन में 8 घंटा सोते हो? हाँ। मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण।
तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। राधे राधे महाराज जी। जी क्या करें कि हमको भक्ति में मन लग जाए पूरा? अभी नहीं लगता? पूरा नहीं लगता है महाराज जी। तो कहाँ आधा चला जाता है? इधर उधर के जंजाल में। इधर चला मैं उधर चला, इधर उधर कहाँ जाता है? घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में। तो घर में तो मन लगना सही है ना जी। बस घर पे ही लगे, पड़ोसन में ना चला जाए। राधे राधे बाबा जी, मेरे पापा जी बहुत कंजूस हैं। आजकल माँ बाप बेटियों को रानी बना के रखते हैं। कुछ ना कर, अरे जब वो कुछ नहीं करेगी मायके में तो ससुराल में क्या करेगी? जहाँ जाएगी नाश कर देगी उस घर का। इसलिए बेटियों को बचपन से माँ बाप को खूब काम कराना चाहिए, खूब योग्य बनाना चाहिए। यदि ज्यादा आराम देते हैं मतलब आप अपनी बेटी को अपाहिज कर रहे हैं, अपाहिज है वो। इसलिए बेटियों को इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, इतना लिए रहो गैर में कि ससुराल जाते ही उससे लगे मैं यहाँ के सुखी हो गई। आने का खतरा नहीं होता कभी। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं, टीवी चलती रहती है लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी रील्स, मजा आता है सुन के। ठीक है, ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, हाँ वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। ये मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। हाँ। जी, मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। चश्मा क्यों लगाते हैं? हम सत्संग में चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें चश्मा लगाना अच्छा लगता है। हमें चश्मा लगा करके छोटे छोटे बच्चों को दिखाना होता है कि देखो जब तुम लगाते हो तो तुम कैसे लगते हो, जैसे हम लग रहे हैं वैसे तुम लगते हो। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस, तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं, बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना, मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे थोड़ी डोज देता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो तब सब कुछ छोड़ दोगे। ये पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाए। दूसरे दिन सब लोग बोलते सरसों का तेल मतलब नहीं खाना चाहिए। कौन बोला? गांव में लोग बोलते हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ करके कुछ खाना पीना करती हो क्या? नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं पाप लगता है। हाँ, तो उनको बोलना भाई हमारे घर तो सरसों का तेल है, तुम्हें जो खवाना है तो भेज दो हमारे घर।